नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपके काम करने की क्षमता निश्चित ही बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि ऐसी क्या 3 चीज है जिसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपके काम में बेहतरी आएगी और आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। दोस्तों, चाहे घर की गृहिणियां हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हो, चाहे क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर आपकी नींद पर्याप्त नहीं हुई है तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और आप किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप चाहे कितने बजे भी उठें, लेकिन अपनी नींद को पूरी कर कर ही उठें। बेहतर होगा कि आप जल्दी सोएं, लेकिन अगर आप जल्दी नहीं सोते हैं तब भी आप तब उठें जब आपकी नींद पूरी तरह से पर्याप्त हो जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात पर्याप्त नींद, यानी कि आप जब जी भर कर सोते हैं और अच्छे नींद के बाद आप जब उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। और ये नींद कितनी जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। रात की नींद को भूताधात्री कहा जाता है, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्ण सृष्टि की माता। जिस प्रकार माँ अपने संतान का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार सृष्टि नींद की स्थिति में विश्राम देकर सबको पोषित करती है। हमारी दैनिक दिनचर्या में नींद एक प्राकृतिक और आवश्यक भाग है। यह हमको ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गहरी व सही मात्रा में ली गई नींद हमारे मन व शरीर को संपूर्ण विश्राम देती है, जिससे हमको ताजगी मिलती है और हम ऊर्जावान तथा प्रसन्न हो जाते हैं। आधी अधूरी नींद या आवश्यकता से अधिक, कम या परेशानी वाली नींद के कारण दुख, दुर्बलता, कमजोरी, सुस्ती, लघु जीवन अवधि आदि कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, हर किसी के सोने का समय अलग अलग होता है। कौन सा समय सोने के लिए उत्तम है, अगर ये जानना है तो समय को 4 यमों में विभाजित किया गया है। एक यम यानी 3 घंटे के बराबर, पहला और आखिरी यम सूरज डूबने के 3 घंटे बाद और ब्रह्म मुहूर्त से 3 घंटे पहले, यानी प्रातः 3 से 6 बजे और सायं 6:30 से 9 बजे तक। यह समय ध्यान करने के लिए, पढ़ने, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा प्रार्थना करने के लिए उत्तम माना जाता है। दूसरा और तीसरा यम रात्रि 9 बजे से प्रातः 3 बजे तक होता है और यही सोने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी मैं आपको कहूंगा कि आप अगर इन चीजों में अपने आप को सेटल नहीं कर सकते तो आप जो वास्तविक महसूस करते हैं, जिस समय में आप सोना महसूस करते हैं सही, उसी समय में सोइए और उसी समय में उठिए। जरूरी है आपकी नींद पूरी होना। अब दोस्तों, दूसरी बात है फ्रेश होना और शावर लेना। अलग अलग लोगों की अलग अलग आदत होती है। कुछ लोग उठते ही साथ वॉकिंग करने चले जाते हैं, कुछ लोग उठने के बाद पेपर पढ़ते हैं या गार्डन में टहलने चले जाते हैं। आप जैसे भी हों, अपनी आदत को बनाए रखिए, लेकिन उसके बाद आप फ्रेश होइए और अच्छे से नहाइए। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि स्नान करने के बाद आप अपने आप को तरोताज़ा और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन ये सत्य है कि आप रेगुलर अगर स्नान करते हैं तो आपका शरीर हमेशा फिट रहेगा। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका सुबह का नाश्ता। अक्सर हम में से कई लोग जो काम करते हैं, जो बिजी रहते हैं, जो सुबह से भागम दौड़ करते हैं, वो अपने नाश्तों को स्किप कर देते हैं और दोपहर को जब भूख लगती है तो कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सुबह अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता कर लिया है तो आप यकीन मानिए कि आपका पूरा दिन एनर्जेटिक और अच्छा बीतेगा और आपका हर काम में मन भी लगेगा। तो दोस्तों, एक बार अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो आप किसी भी काम को करने के लिए रेडी हैं। आप अपने काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज और ध्यान देनी है।
जी हाँ दोस्तों, ये वो चीज़ है जो आप अपने पिछले एक रात पहले कर चुके होंगे, यानी कि अगले दिन के लिए कम से कम कोई 3 महत्वपूर्ण काम जो करना जरूरी हो उसकी लिस्ट तैयार करना। आपको कम से कम कोई भी 3 मेन काम जरूर ही लिखने चाहिए जो आपको अगले दिन करने हैं, और अब आप उस 3 काम को करने के लिए तत्पर हो जाइए। दोस्तों, जिसके लक्ष्य ऊंचे होते हैं, जिसके सपने बड़े होते हैं, जिसके काम भी बड़े होते हैं, उन्हें आराम तो यूं ही मिलता नहीं, लेकिन जब आप सारा दिन काम कर कर रात को सोने के लिए जाएंगे तब आपको एक काम बहुत ज़रूरी है जो करना है, और यकीन मानिए कि ये काम जब आप शुरू करेंगे तो इसके बाद अपने जीवन में आप परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, स्क्रीन में मैंने एक जो आपको दिखाया है कि आज मैंने क्या बेहतर किया, ये चीज़ आप अपने डायरी में या बुक में या कॉपी में रोज आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है और उसमें लिखना है कि आज मैंने अपने लिए क्या बेहतर किया, या फिर आज मैंने अपने परिवार के लिए क्या बेहतर किया, या फिर आज मैंने अपने देश और समाज के लिए क्या बेहतर किया। दोस्तों, ज़्यादातर आप इस चीज़ों को खाली छोड़ देंगे। शुरू में आपको लगेगा कि भाई मैंने अपने लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। परिवार के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अपने देश या समाज के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब आप रेगुलर इन पन्नों को लिखते रहेंगे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार क्यों नहीं किया। और जिस दिन आपके मन में प्रश्न आया कि यार क्यों नहीं किया, उस दिन आप उस चीज़ को करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और यही है साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो मेरे द्वारा मैंने सोचकर बनाया है। दोस्तों, आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए और यकीन मानिए कि 1 महीने के अंदर आपको अपने काम में और अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस होगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो उसमें लिखिए कुछ भी नहीं किया, और अगर आपने कुछ किया है तो उसे लिखिए। इससे आपको ग्रेटिट्यूड महसूस होगा और अगले दिन के लिए आप ज़्यादा उत्साही रहेंगे। तो जीवन को सफल बनाने का, जीवन में सफलता पाने का कोई फार्मूला नहीं होता। व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा और अपने अपने हालातों को स्थिर करते हुए, अपने हालातों से लड़ते हुए और अपने हालातों को बेहतर करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप इन कुछ टिप्स को ध्यान में रखकर अपने जीवन के रूटीन को अपनाएंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनता जाएगा। आप खुद अपने आप में बेहतर बनते जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।